हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं x के x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो x प्लस 1/x, तो इनको लेट कर लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। तो इनकी जगह हम y लगाते हैं। तो देखो इनकी जगह y टू पर स्क्वायर भी है माइनस 6 और इनकी जगह y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का तरीकाकार ये है कि वाई स्क्वायर ये माइनस 6y है, इनको हमने फैक्टराइज करना होगा। कैसे लिख लेते हैं, माइनस 5y माइनस 5, इनको ऐड करके तो ये माइनस 6y बन जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इनसे अलहदा कॉमन लेता हूँ और इनसे अलहदा, तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा y, तो ये y माइनस 5, यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं माइनस 1, तो ये y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब फिर से y माइनस 5 जो है इनको कॉमन लेता हूँ। ठीक है, तो ये y माइनस 5 कॉमन हो जाएगा, तो फिर इंटू में y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो या तो y माइनस 5 जो है ये 0 के इक्वल होगा, या फिर y माइनस 1 जो है ये 0 के इक्वल होगा। तो माइनस 5 जो है इनको उस साइड पर शिफ्ट करके ये हो जाएगा y इज इक्वल टू पॉजिटिव 5 और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू पॉजिटिव 1। अब देखो y हम लेट कर चुके थे, जो कि आपको पता है कि y इक्वल है x प्लस 1/x का। तो यहाँ पर फिर से y की कीमत लगाते हैं। देखो y की कीमत है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 एंड यहाँ पर y की जगह x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। तो पहले मैं इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ सकते हैं। इनको बाद में सॉल्व करेंगे। तो इनको नाम देते हैं 1 और इनको 2। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं ये इक्वेशन 1। देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, तो हर टर्म को x मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर x मल्टीप्लाई और यहाँ पर x मल्टीप्लाई, तो इनके साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 5x। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये इस साइड पर आकर नेगेटिव 5x हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, और ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो
यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो ए हो जाएगा 1। यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, तो बी की कीमत हमारे पास -5, सी कांस्टेंट है जो कि 1 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। अब ये वैल्यू जो है इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं तो देखो x इक्वल टू b की वैल्यू है -5 पॉजिटिव नेगेटिव होल स्क्वायर रूट यानी -5 का स्क्वायर -4ac, तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू जो है वो भी 1 है डिवाइड बाई 2a, तो a की वैल्यू भी 1 है। इसके बाद x इज इक्वल टू ये माइनस और ये पॉजिटिव 5 हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2। इसके बाद x इज इक्वल टू 5 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 4 हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट्स आ गए हैं। दोनों रिजल्ट को अलग अलग लिख लेता हूँ। तो x1 इज इक्वल टू पॉजिटिव के साथ लिख लेते हैं 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21 डिवाइड बाई 2। तो x2 हमारे पास हो जाएगा 5 नेगेटिव के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 21 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गए हमारे दो रिजल्ट। अब हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब हम इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वेशन 2 जो है वो ये है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि आया यहाँ से जो है कैसे रिजल्ट आ सकते हैं। अब देखो यह है इक्वेशन 2। अब इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक टर्म को x मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई x और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई x। तो ये x और ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू x। तो x स्क्वायर इनको इस तरफ रखकर नेगेटिव x हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। अब ये फिर से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू -b पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये आपको पता चल रहा होगा कि ये ABC जो है ये क्या है। तो x इज इक्वल टू -b, तो b की वैल्यू जो है x का कोफिशिएंट जो कि -1 है, ये है पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी वही -1 का स्क्वायर -4ac। तो a की वैल्यू जो है ये वाली होती है जो कि 1 है, और c की वैल्यू कांस्टेंट जो कि 1 है डिवाइड बाई 2a, तो a की वैल्यू भी 1 है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा +1 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाई 2। अब ये जो है x इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव नेगेटिव, इनको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह डायरेक्ट आयोटा लगा लेते हैं डिवाइड बाई 2।
अब देखो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए, तो ये हमारे सोल्यूशन जो है नहीं हो सकते। ठीक है, यानी जो हमारे पास पहले रिजल्ट्स आए थे, दो रिजल्ट्स, उनको मैं दोबारा यहाँ पर लिख लेता हूँ। x1 हमारे पास था 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21 डिवाइड बाई 2, एक रिजल्ट ये आया था, और दूसरा रिजल्ट जो है वो x2 इज इक्वल टू 5 नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 21 डिवाइड बाई 2, तो दूसरा रिजल्ट जो है ये वाला आया था। तो ये हो गए हमारे यही दो रिजल्ट। तो ये तो हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।